जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज बात होने वाली है आगरा की, जहां पर आपने ताजमहल देखा होगा, लेकिन वहां पर एक ऐसा स्मारक बनने वाला है, एक ऐसी इमारत बनने वाली है, एक ऐसी पहचान बनने वाली है जो न सिर्फ आगरा की बल्कि पूरे हिंदुस्तान की पहचान होगी। जी हाँ, यहाँ अब देश के हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनने की तैयारी हो रही है। अब स्मारक बनाया जाएगा और पूरे इतिहास को इसमें दर्शाने की कोशिश की जाएगी कैसे औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज को यहाँ पर कैद किया था, कैसे मुगलों के चंगुल से छूटकर छत्रपति शिवाजी महाराज उनको चकमा देकर और उनके बेटे संभाजी महाराज भी कुछ दिनों बाद चकमा देकर आगरा से निकल गए थे। मुगलों के उस इलाके से जो उनकी छावनी थी, जो उनका किला था, जो उनके शासन का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। और ये जानकारी किसी और ने नहीं दी है, बल्कि आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। उन्होंने कहा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ताजमहल को दुनिया भर के जितने लोग देखने आते हैं आगरा में, उससे कहीं ज़्यादा संख्या में पर्यटक यहाँ पर आएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता को देखने, समझने और इतिहास को जानने। अच्छी बात यह है, उन्होंने कहा कि मैं यूपी सरकार से इस बारे में आग्रह करूँगा कि जो कोठी मीना बाजार है, जिस इमारत में छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद किया गया था, जहां पर रखा गया था, जहां से निकलकर छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों को चकमा देने में सफल हो गए थे, कामयाब हो गए थे, उस कोठी मीना बाजार को महाराष्ट्र की सरकार अधिग्रहित करेगी, उसको लेगी और वहां पर महाराष्ट्र सरकार के बजट से भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को लेकर 12 मार्च को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग से जो है मुकेश मेश्राम, आगरा की मीना कोठी बाजार के डॉक्यूमेंट जल्द तैयार कर लें, वर्तमान स्टेटस मुझे रिपोर्ट में भेज दें। यानी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रास्ता साफ हो चुका है, बजट तय किया जा रहा है, सरकार का आग्रह यूपी सरकार को मिल चुका है। यूपी सरकार की तरफ से, यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से जो पर्यटन विभाग है उसको कह दिया गया है कि कोठी मीना बाजार की जितनी भी डॉक्यूमेंट है, जितने पेपर हैं, उनको तैयार किया जाए ताकि महाराष्ट्र सरकार को यह दिया जा सके और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा और भव्य स्मारक का निर्माण किया जा सके। महाराष्ट्र सरकार के जारी जीआर में बताया गया है कि मुगलों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद किया, लेकिन वो अपनी बुद्धिमत्ता और चतुरता से कैद से निकलकर वापस महाराष्ट्र लौटे थे। महाराष्ट्र के लोग जब उस जगह यानी कोठी मीना बाजार जाते हैं तो उन्हें कोई भी स्मारक या प्रतीक नजर नहीं आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के लिए आराध्य देवता हैं। महाराष्ट्र के पर्यटन विभाग की ओर से इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी फंड दिया जाएगा। अब सवाल है कि मीना बाजार है क्या, इसको कोठी मीना बाजार कब नाम पड़ा और कोठी मीना बाजार क्यों कहा जाता है। वैसे कई विवाद पिछले कुछ सालों में निकलकर सामने आए हैं। मीना बाजार को दरअसल ये कहा जाता है कि जो मुगलों की हरम हुआ करती थी, हरम को छोड़ दिया जाए तो जो बादशाह थे, जो सुल्तान हुआ करते थे, एक तरह से यहाँ पर वो अनैतिक कार्य किया करते थे, जिसको लेकर बाद में खबरें सामने आई और सुर्खियाँ बनी। लेकिन असल में जब मीना बाजार का निर्माण किया गया था उस दौरान कहा जाता, हालांकि हुमायूं के दौरान ही मीना बाजार का कॉन्सेप्ट आ गया था, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि अगर मिली तो वो शाहजहाँ के वक्त मिली थी। और मुमताज़ महल दरअसल कहा जाता है कि मीना बाजार में ही शाहजहाँ से मिली थी। उसके बाद उनके प्यार और तमाम जो चीज़ें हैं वो दुनिया के सामने है। उसके बाद ताजमहल का निर्माण किया जाता है। लेकिन आगरा के किले में ये मीना बाजार आज के दौर में यहाँ पर शॉपिंग होती है, ख़रीदारी होती है, कपड़ों की दुकान लगती है, मिडनाइट बाज़ार भी सजता है। उस दौर में भी मीना बाज़ार में जो मुगलिया सल्तनत की महिलाएं हुआ करती थी और जो मुग़ल ख़ानदान या एक तरह से उनके जितने भी वज़ीर मंत्री हुआ करते थे, उनके घर की जो औरतें हुआ करती थी, यहाँ पर आकर वो अपना प्रोडक्ट, अपने कपड़े या जो सामान वो बनाती थी उसको बेचा करती थी। और ख़रीदारी के लिए आम जनता को परमिशन नहीं थी। यहाँ पर मुग़ल सल्तनत के तमाम जो राजा वज़ीर थे उन्हीं के घर की औरतें आती थी और कहा जाता था कि यहाँ औरतें ही सामान खरीदती थी, औरतें ही सामान बेचती थी और महिलाओं का ये बाज़ार था पूरी तरीके से। इसके बाद जो हिंदू राजा दूसरे थे उनके परिवारों के भी जो शाही ब्लड हुआ करता था, जो राजशाही ब्लड हुआ करता था, उनके घर के लोग आकर यहाँ पर ख़रीदारी किया करते थे।
ताजमहल से जो कोठी मीना बाज़ार है इसकी दूरी 15 किलोमीटर के आसपास है और जो आगरा का लाल किला है, जो रेड फोर्ट है आगरा का किला है, उसके अंदर इस मीना बाज़ार को बनाया गया था। लेकिन अब उस मीना बाज़ार के जो वो कोठी है, जो भवन है, उसको महाराष्ट्र की सरकार अपने कब्ज़े में लेगी, अधिग्रहित करेगी। और एक तरह से आगरा में अब कुछ सालों बाद जब आप आएंगे तो न सिर्फ ताजमहल देखने आएंगे बल्कि ताजमहल वर्सेस जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक होगा, अब ये द्वंद्व शुरू हो गई है। यानी एक तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के पूरे इतिहास को, भारत के गौरव को, मराठा साम्राज्य को आप समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ मुगलिया सल्तनत की वो निशानी और जिसमें आगरा का किला भी आता है और ताजमहल भी आता है, उसको भी लोग देखने आएंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें, इसमें एक और चीज़ जो कंट्रोवर्सी है वो क्या है, कोठी पर लिखा है राजा जय किशन दास भवन। दरअसल बारामदे के बीच वाले हॉल के गेट के ऊपर राजा जय किशन दास भवन लिखा हुआ है। कोठी मीना बाज़ार में 14 बड़े बड़े हॉल हैं, इनमें से 1-2 खुले हुए हैं, बाकी पर ताला लगा हुआ है, जो कभी सफाई के लिए खोला जाता है। हालांकि ये सभी हॉल खाली हैं। कोठी के चारों ओर पावे भी बने हुए हैं जो उस वक्त के स्ट्रक्चर को दर्शाते हैं कि आखिर ये कैसे तैयार किया गया था। और बीच में बाज़ार सजता था, नीचे जो सामान रखने के लिए व्यापारी थे, महिला व्यापारी थे, उनको जगह दी जाती थी। ऊपर कहा जाता है कि बादशाह भी यहाँ पर आया करता था और उसके अलावा जो वज़ीर हुआ करते थे, जो महिलाएं हुआ करती थी उनके घरों की ख़ानदान की, वो भी आकर वहाँ पर बैठकर एक तरह से ख़रीदारी और बाज़ार को देखा करती थी। 1803 में ये कोठी अंग्रेज़ों के कब्ज़े में रही। इसके बाद 1837 में नई कोठी बनाई गई जिसे गवर्नर हाउस कहा गया। यहाँ तत्कालीन गवर्नर जनरल का आवास बना, इसी में रहते थे। 1857 तक ये अंग्रेज़ों की संपत्ति रही। तब यूपी की राजधानी आगरा ही हुआ करती थी, तब लखनऊ नहीं हुआ करती थी। और मुगलों की राजधानी एक वक्त जब दिल्ली नहीं बनी थी तब आगरा ही हुआ करती थी। 1857 की क्रांति के बाद यूपी की राजधानी इलाहाबाद बना दी गई। इसके बाद ये कोठी नीलाम हो गई, जिसे राजा जय किशन दास ने खरीदा था, कोठी मीना बाज़ार को। और ये संपत्ति पाठक वृंदावन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम है अभी भी। अब छत्रपति शिवाजी महाराज से जो इतिहास जुड़ा है ज़रा वो भी हम आपको बता देते हैं, ताकि जो महाराष्ट्र सरकार दावा कर रही है, इसको लेने की बात कह रही है, उसको लेकर कितना पुख्ता जो प्रमाण है वो साफ हो जाएगा। औरंगज़ेब ने मीना कोठी में ही दरअसल और छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद करके रखा था। और शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी महाराज के साथ 12 मई 1666 को आगरा पहुंचे थे। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब शिवाजी महाराज के पराक्रम से परेशान था, इसीलिए उसने उनसे संधि करने की योजना बनाई। शिवाजी महाराज ने भरे दरबार में अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। आपको वो कहानी याद होगी कि जब 5वें कतार में बिठा दिया गया था, शिवाजी महाराज जब दहाड़ने लगे, उन्होंने कहा मुझे अपमानित किया गया है। उसके बाद बादशाह को ये कहा गया कि जंगल का शेर है, उसे काबू करना मुश्किल है। शिवाजी के बारे में ये बात बादशाह को पहुंचाई गई थी। उसके बाद उनको वहीं के किले में जो मीना बाज़ार कोठी है, उस दौरान ये एक तरह से वहाँ पर किला बना दिया गया, एक तरह से घेराबंदी कर दी गई सैनिकों की तरफ से, चारों तरफ से वहाँ तोपें लगा दी गई और उसी तोप के पहरेदारी में, सैनिकों के पहरेदारी में शिवाजी को वहाँ पर रखा गया था। और उसके बाद जो फलों की टोकरी की कहानी आपको याद है कि शिवाजी महाराज के लिए जो फल आया करते थे, जो सेवकों के लिए फल आया करते थे, उसी टोकरी में बैठकर शिवाजी महाराज वहाँ से निकल गए थे। संभाजी महाराज भी कुछ दिनों बाद इसी तरीके से तरकीब निकालकर वो भी निकले थे। और उसके बाद जो द्वंद्व हुआ वो औरंगज़ेब से लेकर बाद तक लगातार चलता रहा। और यही कहानी जो है शिवाजी महाराज की दुनिया को बताई जाएगी कि आगरा में शिवाजी महाराज को कब तक कैद किया गया था, कितने महीने रहे थे, कैसे यहाँ से निकलने की रणनीति बनी थी, कैसे संभाजी महाराज यहाँ से निकले थे और कैसे उन्होंने मुगलों को चकमा देकर उन्हीं के किले से फरार होने में सफलता हासिल की थी और कैसे रणकौशल आखिर शिवाजी महाराज का हुआ करता था। तो आने वाले वक्त में ये ज़रूर है कि आप आगरा जाएंगे तो सिर्फ ताजमहल का दीदार नहीं करेंगे बल्कि यहाँ शिवाजी महाराज के स्मारक का दीदार करेंगे। और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने तैयारी कर दी है, यूपी सरकार ने हामी भर दी है और बहुत जल्द छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक का काम आगरा में शुरू कर दिया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा, ज़रूर लिखिएगा, कमेंट करिएगा। क्या आगरा में ताजमहल वर्सेस शिवाजी महाराज के स्मारक का ये जो नैरेटिव है वो तैयार करने की कोशिश की जा रही है? क्या ताजमहल में वाकई में, आगरा में वाकई में जो लाल किला है, रेड फोर्ट है, उसके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की निशानी होनी चाहिए? लिखिएगा ज़रूर। धन्यवाद आप सबका।